नमस्कार दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं और इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको यह इंश्योर करवा देता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही काम का लगेगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन होने के बावजूद मैं आगे बताने वाला हूं वह चीजें अगर आप नहीं जानते हैं तो वह बहुत ही बुरी बात है आपके लिए। दोस्तों, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, यह सारी की सारी जो बातें हैं वह आपके टीचर ने आपको जरूर से पढ़ाई होगी। अगर आपने नहीं सीखी है तो जल्द से जल्द सीख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे जो आगे इक्वेशन आएंगे, सारा का सारा जो काम है बस इसी के इर्द गिर्द आपके पूरे जीवन पर्यंत घूमता रहेगा। तो यह चीजें आपको जरूर से जाननी पड़ेगी। आगे कोई कंपनी में अगर आप जाएंगे तो भी यही चीजें आपके सामने आने वाली है। दोस्तों, जो लॉज है यानी कि ओम लॉ, रेजिस्टेंस लॉ, इसके अलावा किरचॉफ्स के लॉ, ये सारे के सारे लॉ भी आपको आने चाहिए, क्योंकि इसी से सर्किट्स और इसके जो इक्वेशंस है वह बनते हैं। दोस्तों, यह जो बेसिक सी चीजें हैं आपसे पूछी जाती है। कई बच्चों को पावर और इसका इक्वेशन भी नहीं पता होता। तो दोस्तों, यह आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पता है तो जल्द से जल्द सीख लीजिएगा। जो सेकंड बात है वह है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन जो होता है वह माना जाता है वह खुद भी सेफ रहे और उसके साथ में काम करने वाला भी सेफ रहे। इसके लिए सबसे पहले तो कंपनी वाले आपसे जानना चाहेंगे तो आप सेफ्टी के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन वह होता है जिसे पता हो कि पीपीईज क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो कि सर पे जैसे हेलमेट होता है, हाथ में हैंड ग्लव्स होते हैं, पैरों में सेफ्टी शूज होते हैं। यह सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके बारे में कंपनी वाले चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के कुछ रूल्स, जैसे कि पावर सर्किट कितने वाट एवं कितने पॉइंट्स की होनी चाहिए, सब सर्किट कितने वाट एवं कितने पॉइंट्स उसमें होने चाहिए, कहाँ पे कौन सा वायर कितना लोड ले सकता है, कहाँ पे कितनी हाइट पे कौन से इलेक्ट्रिकल का स्विच बोर्ड लगाया जा सकता है। यह सारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के एक्ट के तहत आते हैं। तो सारे के सारे रूल अगर आपको नहीं पता तो कुछ तो रूल आपको जानने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना रूल जाने आप उस प्रकार से वायरिंग नहीं कर सकते हैं। तो यह बेसिक्स जो कि सेफ्टी के अंतर्गत आता है आपको जरूर से पता होने चाहिए। साथ ही में अर्थिंग का महत्व कई कंपनियों में पूछा जाता है कि अर्थिंग का महत्व क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अर्थिंग का प्रकार और महत्व दोनों ही आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो जल्द से जल्द जानिएगा, या तो फिर अर्थिंग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं आपको उसके प्रकार एवं कैसे उसका प्रयोग किया जाता है वह मैं बता दूंगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आगे आते हैं इलेक्ट्रिकल टूल्स की जानकारी। दोस्तों, अच्छा इलेक्ट्रिशियन होता है वह हर एक के चीज के लिए, हर एक काम के लिए, जिसके लिए जो इक्विपमेंट बना है उसी को प्रयोग करता है। दोस्तों, कोई छोटा सा भी स्क्रू होता है तो ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि नियॉन टेस्टर का प्रयोग कर लेते हैं और उसे खोल देते हैं। यह सही प्रैक्टिस नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको जो स्क्रू ड्राइवर है वही यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसका क्या प्रयोग है, स्क्रू ड्राइवर कौन कौन से प्रकार के होते हैं और उसका कहाँ कौन सा प्रयोग किया जाता है, नियॉन टेस्टर कितने वोल्ट पे प्रयोग किया जाता है, यह सारी जो बेसिक्स है। इसके अलावा कौन सी साइज होती है और उसे कैसे नापा जाता है। चलिए छोड़िए, ये अगर इतना डीप में नहीं पता है तो एक समझ चल जाएगा, मगर इलेक्ट्रिकल जो हैंड टूल्स है उसका प्रयोग आपको आना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो मल्टीमीटर का प्रयोग जरूर से सीख लीजिएगा। पहले तो यूज किए जाते थे सीरीज टेस्टिंग लैंप, उसका प्रयोग आज भी होता है, मगर ज्यादातर इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि जो हमारा क्लिप ऑन मीटर होता है वह करंट के लिए ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा मल्टीमीटर होता है वह प्रयोग किया जाता है
रेजिस्टेंस, वोल्टेज इत्यादि चेक करने के लिए। तो दोस्तों यह जो पूरा मल्टीमीटर है वह एक बार आप आराम से सीख लीजिएगा, क्योंकि यह जरूर से आपको कंपनी में बेहद ही काम आने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप अगर कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रिशियन, तो आपको ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसके बेसिक्स क्या होते हैं, इसके अलावा मोटर कितने प्रकार की होती है, और खास करके जो स्टार्टर्स होते हैं जो कि एसी और डीसी होते हैं, उसमें ज़्यादातर एसी स्टार्टर जो कि स्टार डेल्टा है, डीओएल स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, या तो फिर सॉफ्ट स्टार्टर है। आजकल के इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस में भी यह आ चुका है, तो वह बेहद ही जरूरी है कि आपको यह सारी चीजें पता हो। यह स्टार्टर के पावर एवं कंट्रोल वायरिंग के डायग्राम तो आपको आना ही चाहिए। तो यह सारी बेसिक चीजें हैं। अभी तो मैंने यह बेसिक वीडियो बनाया है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, मैं और इसको डीप में ले जाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।